नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 80 न्यूज़ लाइव में और आप देख रहे हैं मेरे साथ यानी कि जनता से जनसंवाद काशी विश्वनाथ के साथ। आज हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार श्री राजेश मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं आगामी 2022 विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसको किस तरीके से राजेश मणि त्रिपाठी जी देखते हैं। तो आइए जानते हैं। सर नमस्कार। ऐसा है 2022 में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि कट्टर हिंदूवादी लोग आगे आएं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, जिसके लिए लगातार पहल की जा रही है और पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में प्योर हिंदूवादी लोग निश्चित तौर पे कामयाबी पाएंगे। सर जैसा कि अभी अफगानिस्तान और तालिबान का प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के बारे में संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अफसोस की बात है, आज तक हमको चाहे वो प्रोफेशनल मीडिया रही हो, चाहे वो दूरदर्शन टीवी और सब माध्यम रहे हों, चाहे वो फिल्म की माध्यम रहे हों, चाहे वो जनूनी लेखकों का काम रहा हो, हमको एक ही चीज़ समझाया गया कि पठान सबसे ताकतवर जात है। लेकिन एक चीज साबित कर दिया एक मंदिर के महंत ने कि वहां का राष्ट्राध्यक्ष जिसके पास सारी सत्ता सारी व्यवस्था थी वो छोड़ के भाग गया, लेकिन एक मठ का मंदिर का पुजारी आज भी सीना तान के खड़ा है। इसी का देन है कि आज भी भारत में हिंदुओं की गर्जना कायम है, नहीं तो सारे देश का मुस्लिमकरण हो गया, भारत का मुस्लिमकरण नहीं हो पाया। उसका एकमात्र कारण था कि सनातन का व्यक्ति कभी भी अपने परिवार को छोड़ के भाग नहीं सकता, जैसा कि वहाँ पे लोग अपने परिवारों को छोड़ करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मर जाना बेहतर समझेगा, भागना बेहतर नहीं समझेगा। ये सनातन परंपरा है और इसी परंपरा की देन है कि आज हिंदुत्व भारत में जिंदा है। त्रिपाठी जी, जैसा कि 2022 में बहुत सी पार्टियां, हिंदू महासभा भी आ रही है, हिंदू समाज पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और वर्तमान रूलिंग पार्टी भाजपा भी लगी हुई है। तो आप किस पार्टी के साथ आगे चुनाव की रणनीति बनाना चाहेंगे? आगे चुनाव में किस पार्टी के साथ आना चाहेंगे? देखिए, किसी पार्टी के साथ आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य और एक ही मकसद है, हिंदू राष्ट्र और हिंदू संविधान। जो इन दोनों को मानता है उसके साथ मैं खड़ा हूँ। ठीक है सर। सर विगत वर्षों में जैसा कि समाजवादी पार्टी की सत्ता रही, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता रही, आप आज की वर्तमान सत्ता भारतीय जनता पार्टी को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को एक बार लोगों को पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत आगाज ही सेकुलरवाद के, राष्ट्रवाद के नाम से हुआ है। हिंदुत्व का कहीं नामो निशान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई सालों तक, कई दशक तक संघर्ष करने के बाद भी समझ गई थी कि बिना हिंदुत्व के मेरे पास कोई चारा नहीं है सत्ता में आने के लिए, तो उसने हिंदुत्व का चारा ओढ़ लिया। आप बताइए, उनकी एक योजना, आम हिंदू के लिए एक योजना का बताइए जो चलाए हों मोदी या भाजपा सरकार। उनकी जितनी योजनाएं हैं हिंदू को तोड़ने के लिए हैं और अन्य जातियों को, अन्य धर्म के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही आज तक आई हैं। कोई भी योजना आज तक हिंदू समाज के उत्थान के लिए नहीं आया है। अभी एक दिन पहले सोमनाथ मंदिर को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं का शिलान्यास किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इनको इतना मंदिर से मोह है तो आज के सारे मंदिर क्यों सरकार के अधीन हैं? इसको मुक्त करें। क्या सरकार का अधिकारी आईएएस और आईपीएस चंदा वसूलने के लिए बैठा है? मंदिरों की पेटी खोलने के लिए बैठा है? और अगर ताकत हो तो और लोगों के भी धर्म स्थली को वो सरकारी नियंत्रण में लें। अन्यथा अगर हिंदुत्व का थोड़ा भी उनके अंदर गुण है, हिंदुत्व के प्रति आस्था है, तो सारे मंदिरों को मुक्त करें। त्रिपाठी जी, अभी आपने कहा कि मंदिर का जो है आईएएस और आईपीएस लोगों ने लेके रखा है ठेका, तो अधिकतर आमतौर पे देखा जाता है कि मंदिरों में तो पुजारी ही पाए जाते हैं। आईएएस और आईपीएस को आपने कैसे ये कहना है, मतलब किस तरीके से? आप जो भी मंदिर, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी मंदिर सरकार के ट्रस्ट में हैं, उनके जितने भी दान पत्र और पेटिकाएं हैं, उनको कौन खोलता है? पुजारी खोलता है। उनके लिए अधिकारी नियुक्त है। जो काम एक पुजारी का है
भिक्षा मांगना, मंदिर के आए धन को मंदिर में खर्च करना, मंदिर की व्यवस्था देखना, वो काम आज एक IAS, IPS, PCS कर रहा है। तो आपकी मान लीजिए सरकार आती है उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा में, या फिर आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो आने वाले समय में क्या आप गुरुकुल शिक्षा परिषद जैसी चीज़ों को लाने का काम करेंगे? हमारा मुख्य उद्देश्य ही है सनातन धर्म, हिंदू संविधान, और हिंदू संविधान का मतलब गुरुकुल से ही शुरू होता है। अगर गुरुकुल और सनातन परंपरा नहीं विकसित की जाएगी तो हिंदू संविधान का मतलब क्या होता है? मैंने एक ही शब्द में कह दिया, हिंदू संविधान। हिंदू संविधान का अर्थ ही होता है कि सब कुछ सनातन परंपरा को लागू करना। और सर हमारे दर्शकों के हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज हिंदू साम्राज्य पार्टी विगत राम जन्मभूमि के लिए हरिशंकर जैन जी मुकदमा लड़े, जीते, सब लोग जानते हैं। आज राम जन्मभूमि अगर हम लोगों को मिली तो हरिशंकर जैन जी की बहुत बड़ी उसमें योगदान रहा। कृष्ण जन्मभूमि, काशी, ताजमहल, जितनी भी मुसलमानों की असामाजिकृत रही हिंदू धार्मिक स्थलों को कब्जा करने की, उसको मुक्त कराने का अभियान विगत कई दशकों से चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो हरिशंकर जैन जी, जो हिंदू साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमको किसी के बीच जाकर के ये भी नहीं बताना कि हम हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं। हमने तो कई दशक हिंदुत्व के काम के लिए बिता दिया है। आने वाले समय में केवल ये बताना है कि हम हिंदुत्व और हिंदू संविधान के लिए खड़े हैं। और आप लोगों के बीच देखिए, सरकार बनेगी किसकी, इसकी तो अभी मैं परिकल्पना और कल्पना नहीं करता, लेकिन जिस दिन मेरी सरकार बनेगी इस देश में हिंदू संविधान लागू होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो सर आपका कहना है कि हिंदू साम्राज्य पार्टी की ही आपकी पार्टी है, और अगर आपकी सरकार बनती है तो हिंदू साम्राज्य पार्टी की सरकार होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू साम्राज्य, उसका नाम ही है हिंदू साम्राज्य, मतलब सनातन साम्राज्य, राम राज्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आप देख रहे थे हमारे साथ राजेश मणि त्रिपाठी जी को, जो कि हिंदू साम्राज्य पार्टी से हैं। और इसी के साथ TV 18 न्यूज़ लाइव को इसी तरीके से देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।